नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जहाँ हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से अब वापस मुड़ना मुझे नामुमकिन नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं उनकी सोच या तर्ज अमल में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, ना ही उसका कोई इम्कान नज़र आ रहा है। अगर ऐसा ही है जो मैं ये सोच रहा हूं, तो अब ये इनएविटेबल है, अब ये होकर रहेगा कि बिल आखिर अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे। तो अभी जो 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 करंट सूरत हाल है उसमें ये नज़र आ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो बनवा दी जाएगी। अगर ये हुकूमत बनती है जिसके के 100% इम्कानात मौजूद हैं, तो भी कोई ऐसी सूरत नहीं नज़र आती कि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। जो उनकी माशी हालत है, अवाम की जो कारोबारी हालात है पाकिस्तान में, वो अब इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि किसी कोई बड़े इनकलाबी इक़दामात के बगैर उसमें कोई तब्दीली रोनमा नहीं हो सकती। तो और जो IMF का शिकंजा है वो मज़ीद कसता चला जा रहा है और अवाम का जो हालत है वो मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। तो अगर ऐसी ही सूरत हाल इसको चलाया गया जैसे कि अब चल रही है, तो उसमें माशी बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आते। पॉलिटिकल जो बदअमनी है वो पहले अपनी जगह पर मौजूद है। जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ डिसकॉन्टेंट है, जो रिजेंटमेंट है अवाम के अंदर, वो ऑलरेडी मौजूद है और वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी सूरत में जब अगर माशी हालात सुधरते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि जो हमारी बिजली है और जो हमारा गैस है और जो हमारी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसकी कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और उस पर कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि नियर फ्यूचर, बहुत मुस्तकबिल करीब में उसमें कोई तब्दीली रोनमा हो सके। अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही और जिस तरह है और इसमें तब्दीली के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, तो ये होना मुमकिन नहीं कि अवाम जो है वो बिल्कुल निढाल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब वो सड़कों पे ना आएँ और उनके निशाने पर जो होगा वो नून लीग और पीपल्स पार्टी तो होंगे ही, और उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट भी उनके निशाने पर होगी। तो अगर ऐसा है तो फिर पीछे इमरान खान साहब ही बचते हैं या PTI बचती है कि अवाम की कुछ ना कुछ हमायत जो है वो उन्हीं के साथ खड़ी होगी। अगर ऐसा होता है तब भी अगर ऐसा समझ लें कि अगर अवाम सड़कों पर आ जाते हैं और वो बाई फोर्स अवामी ताकत जो है अपना आप दिखाती है और उसके नतीजे में PTI को इक़्तिदार देना पड़ता है, तो क्या उससे कोई बड़ी तब्दीली रोनमा हो सकेगी? तो वो भी मुमकिन नहीं है। आइए उसकी जो थोड़ी सी वजूहात हैं उन पर नज़र दौड़ा लेते हैं। खान साहब ने कोई इनकलाबी नज़रिया पेश नहीं किया, ना ही कोई मुआशी, ना माशरती, ना ही अखलाकी। तो इस ऐसी सूरत में जब उन्होंने कोई मुआशी और माशरती या अखलाकी ऐसा बड़ा नज़रिया पेश नहीं किया जिससे मुआशरे में या मुल्क में या रियासत में कोई जोहरी तब्दीली लाई जा सके, तो फिर क्या हो सकता है जिसके नतीजे में कि अवाम के लिए कुछ बेहतरी के आसार पैदा हों अगर इमरान खान साहब को हुकूमत सौंप दी जाए। तो उनकी जो पिछले 3.25 साल की या 3.5 साल की कारकर्दगी थी वो इंतहाई मुतासिर कुन नहीं थी, बल्कि मायूस कुन थी। इतनी मायूस कुन थी कि उस वक़्त ये साफ नज़र आ रहा था कि अगर खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो शायद उनको अपने कैंडिडेट भी इलेक्शन के लिए मुयस्सर ना आ सकें। तो अगर यही उनकी परफॉर्मेंस थी जो उन्होंने दी, उसकी बिना फिर वो किसी भी तरह जो अपनी परफॉर्मेंस है बेस्ड ऑन दैट, वो किसी भी इलेक्शन में कामयाब होते नज़र नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने बाहर निकल के जो अपना नाकामी थी, जो 3.5 साल की उनकी जो बैड परफॉर्मेंस थी, उसका सारा मलबा जो था वो इंटरनेशनल और जो हमारी इंटरनल ब्यूरोक्रेसी है उस पे डाल दिया, एस्टैब्लिशमेंट पे सारे का सारा मलबा डाल दिया। और जो हमारी PDM की गवर्नमेंट थी वो जो फेल हुई, तो उसके बाद अवाम में वो जो इमरान खान साहब का जो नज़रिया था वो पॉपुलर होता चला गया, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें मार पड़ रही थी हुकूमत की तरफ से, PDM की जो हुकूमत थी, और दूसरी तरफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो प्रोपेगेंडा है वो उसको हमेशा अवाम जो है में बहुत जल्द उसको पजीराई मिल जाती है। तो ये दो सूरतें हाल थी
कि जिसकी वजह से दो मेजर पहलू थे या दो ये एस्पेक्ट थे जिनकी वजह से खान साहब पॉपुलर होते चले गए। कोई ऐसा नज़रिया नहीं है जिसके उन्होंने इर्द गिर्द अवाम को इकट्ठा किया हो या अपने जहन की तामीर की हो। कोई अखलाकी, कोई सियासी, कोई मुआशी एजेंडा या कोई मुआशी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिस पर यह कहा जा सके कि कोई इनकलाबी तब्दीली जो है वो खान साहब ला सकते हैं। ना ही उनकी कोई शख्सियत में ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र आती है कि वो कोई भी नज़रिया जो ऐसा कि जो पाकिस्तान के मारूजी हालात से मुताबिकत रखता हो और काबिल अमल हो, वो मुझे नज़र नहीं आता और ना ही उनमें इसकी कोई काबिलियत नज़र आती है। तो ऐसी सूरत में अगर उन्हें आज इक़्तिदार सौंप भी दिया जाए, लेट्स से ऐसा सिनेरियो हम देखते हैं कि अवाम सड़कों पे आ जाती है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या साल बाद, और उसको रोकना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए नामुमकिन हो जाता है। हुकूमत फेल होती है, इस्टेब्लिशमेंट फेल होती है और बिल आखिर वो घुटने टेक देते हैं और खान साहब के जो है ना हुकूमत जो है वो उनके हवाले कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में भी आप जो है वो किसी किनारे पर नहीं लग पाएंगे। तो उसके लिए जो मैं आज आज का जो वीलॉग है उसमें समझना ये है, तो फिर हमारे पास रास्ता क्या है। तो गोइंग बैक कि हमारे पास रास्ता क्या है, रास्ता ये है कि अगर कल को कोई भी अवाम सड़कों पे आती है या नहीं भी आती, तो हमारे पास ऐसे क्या इकदामात मेजर आइडियोलॉजी या मेजर इकदामात क्या किए जा सकते हैं कि जिनकी जो आइडियोलॉजी क्या पेश की जा सकती है कि जिसके ऊपर हम आगे चल के हम काबिल अमल इकदामात कर सकते हैं, जिसके नतीजे में कोई जौहरी तब्दीली जो है, मेन बिग तब्दीली जो हमारे माशरती और सियासी हालात में वाक़या हो सकती है, वो क्या है। वो नज़रिया बहुत ज़रूरी है। नज़रिए के बगैर इनकलाब नहीं लाया जा सकता। नज़रिए के बगैर आप एहतजाज कर सकते हैं, आप अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्टीमेटली ये सारे का सारा आपका ही नुकसान है, अवाम का ही नुकसान है। अगर फौज कमज़ोर होती है तो उसका भी जो नुकसान है वो मुल्क, रियासत को और उसके शहरियों को उठाना है। अदारे कमज़ोर होते हैं, उसका भी नुकसान, अल्टीमेटली नुकसान अवाम ही को उठाना है। तो ऐसा नज़रिया क्या है, ऐसी आइडियोलॉजी काबिल अमल जिसके नतीजे में काबिल अमल इक़दामात किए जा सकें जो कि पाकिस्तान में जौहरी जो तब्दीली उस पर मुंतज हों। तो उसके लिए 2-3 जो नुक्ते मैंने पिछले वीलॉग में बयान किए थे, उन्हें शॉर्ट वर्ड्स के अंदर मैं रिपीट किए देता हूं ताकि बात जो है वो हर आदमी की समझ में आ जाए कि हम जो चाहते क्या हैं। आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान के पास कौन सा आइडिया या नज़रिया होना चाहिए जिसके तहत हम आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहला नजरिया तो यह है कि चाहे वो खान साहब हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, तीनों के अंदर मोर और लेस लोग भी वही हैं। एक दो पार्टियों से भागे हुए हैं। ये तमाम जो आप 70-80% जो पीटीआई के अंदर लोग हैं वो दूसरी पार्टियों में भी पहले रह चुके हैं, वहां से इधर आए हैं या इधर से उधर गए हैं। तो बेसिकली वो जो लोग हैं इन पार्टियों के अंदर वो सारे के सारे वही हैं जो कि बहुत ज्यादा चले हुए हैं। तो जो चले हुए लोग हैं वो ज्यादा नहीं चला करते, बल्कि वो सबको चलाया ही करते हैं। तो ऐसी सूरत में इनमें कोई खास फर्क नहीं है। मेरे नजदीक खान साहब में, पीपल्स पार्टी में और नून लीग में कोई खास फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि खान साहब ने इन जो 2 पार्टियां दूसरी, उनको इतना ज्यादा चोर का शोर मचाया और इतना ज्यादा लूटमार का शोर मचाया कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और इन सब को एक ही तराजू में तोल दिया और सारे के सारा जो पाकिस्तान का फेलवर है वो इनके खाते में डाल दिया। और जो अपनी उनकी फेलवर या परफॉर्मेंस थी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे जोर दें तो जब ये तीनों पार्टियां एक हैं तो क्यों ना ये कहा जाए कि तीनों एक दूसरे को बर्दाश्त करें, तीनों के पास किसी ना किसी हालत में किसी न किसी लेवल पे मैंडेट मौजूद है। जब आपके पास कुछ काबिल लिहाज मैंडेट हो तो आपका मैंडेट जो है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नजरिया देना है कि तमाम जो फ्रीकैन हैं इसमें पोलराइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है जो कि खासकर खान साहब ने पैदा की है। उससे पहले नून लीग और पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी बरसरे पैकार थे, एक दूसरे का गिरबान उन्होंने पकड़ रखा था और उसी पे उनकी सियासत थी और वही उनका सारा जो है वो सारा तर्ज सियासत और जो उनका सोचने का जो दारोमदार था वो इसी एक नुक्ते पर था कि एक दूसरे को पछाड़ना है और हुकूमत जो है वो बनानी है। तो जब उन्होंने देखा कि अल्टीमेटली मार्शल लगा दिया गया है
और मार्शल लॉ लगाकर दोनों को दीवार से लगाया जाता है जब भी अपना अब जो मार्शल लॉ लगता है, तो उन्होंने फिर आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली और ये बात उन्होंने समझ ली कि वो किसी भी शक्ल में मार्शल लॉ की हिमायत नहीं करेंगे। तो एक तो रही ये बात कि आप अब जो दोनों पार्टी हैं वो आपस में हुकूमत बनाने जा रही हैं, हालांकि इससे पहले वो दोनों एक दूसरे से दस्ते गिरबां थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपस में दस्ते गिरबां थी वो भी अपने मतलब के लिए थी, और अब जो मिल रही हैं तो वो भी आपस में अपने मतलब के लिए मिल रही हैं। तो अपना पीटीआई का ये कहना कि वो इनसे अलग है, ये भी गलत बात है, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसके भी सारे वो लोही हैं। आज भी अगर उनसे लोग जो है पीपल्स पार्टीज को छोड़कर या नून लीग को छोड़कर उधर चले जाएं तो उनको वहां पे कबूल कर लिया जाएगा। तो देखा यह जाएगा कि पीटीआई को उससे कोई फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो मेरी नजर में इस बात को अवाम को समझना बहुत जरूरी है कि पीटीआई इन दो जमातों से कोई मुख्तलिफ जमात नहीं है। खान साहब हर बात की तावील जो है वो बाद में पेश कर देते हैं, तो इसलिए ये कहना कि ये कोई अलग जमात है या किसी मुख्तलिफ नजरिए की हामी है जो इन दोनों जमातों के नजरियात से मुख्तलिफ है, तो ऐसा कत्तन नहीं है। खान साहब को भी इक़्तिदार चाहिए। अगर इक़्तिदार ना चाहिए होता तो जब उनको इक़्तिदार से हटाया गया था तो वो 1.25 साल इंतज़ार कर सकते थे, जबकि कश्मीर की और गिलगिस्तान की और जो गिलगत है उसकी और सरहद की और खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की सारी जब हुकूमतें उनके पास थीं तो उनके पास अल्टीमेटली जो 17 किलोमीटर की जो हुकूमत थी उसको बर्दाश्त वो थोड़े दिनों के लिए कर सकते थे, जबकि उनके पास सेनेट में भी अक्सरियत हासिल उनको मौजूद थी। तो इक़्तिदार तो इनफैक्ट प्रैक्टिकली उनके हाथ में ही था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी उनके पास मौजूद नहीं थी। तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे अजलत में जल्दी से बैठने के लिए, बहुत तेजी से बैठने के लिए उनको यह बर्दाश्त नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर ना बैठे हों। सिर्फ इस एक नुक्ते की वजह से उन्होंने सारी असम्बलियां तोड़ दी। कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया, सरहद असम्बली तोड़ दी, पंजाब असम्बली तोड़ दी। सिवाय इसके और कोई इसकी एक्सप्लेनेशन या रीजन नहीं है कि उनको फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनना था। इसकी अगर किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए। इसके अलावा खान साहब की किसी बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई रैशनल, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इन्होंने सरहद असम्बली क्यों इतनी अजलत में तोड़ी।